अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी, शहर शहर से में कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद की सिचुएशन कि पुलिस और रेंजर्स के एक्शन और पीटीआई के मुजाहिरीन की वापसी के बाद इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आ गई है। कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट भी खोल दी गई है। यही नहीं, जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है और स्कूल्स भी खुल गए हैं। रात गए ऑपरेशन इस्लामाबाद डी चौक को पीटीआई कारकुनान से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया और पंजाब भर से 800 के करीब शरपसंद गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया है। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकात का दौरा किया और इलाके क्लियर कराने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। पुलिस और रेंजर्स के आहनी एक्शन ने पीटीआई का एहतजाज लपेट दिया। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज मनसूख कर दिया। 4 दिन की बंदिश के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्ते खुल गए, जिंदगी मामूल पर आने लगी। डी चौक पर भी हालात मामूल पर हैं। कंटेनर्स हटा दिए गए, जबकि गाड़ियां हटाने और सफाई का काम जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत की दीगर सड़कों से भी कंटेनर्स हटाने का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। रात गए ऑपरेशन में इस्लामाबाद डी चौक को पीटीआई कारकुनों से मुकम्मल तौर पर खाली कराया गया। एहतजाज के लिए आने वाले पीटीआई के कारकुन गाड़ियां छोड़कर मुंतशिर हो गए। पीटीआई कायदीन के लिए बनाया गया कंटेनर भी नामालूम अफराद ने नजरे आतिश कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों मुजाहिरीन को भी धर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन में 400 से ज्यादा शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर से 800 के करीब शरपसंद गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। मार्गला के पहाड़ों पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने सर्च ऑपरेशन में 800 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से मवासलाती आलात, असलहा, पेट्रोल बम, गुलेलें, आंसू गैस से बचाव का सामान बरामद करने का दावा भी किया। सिक्योरिटी जराये ने मुजाहिरीन की अमवात के दावे झूठे और बेबुनियाद करार दे दिए। दावा किया कि सोशल मीडिया पर चंद लोग प्रोपेगेंडा करते हुए मुजाहिरीन की अमवात का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जिसका मकसद अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाना है। सिक्योरिटी जराये ने वाजे कर दिया कि ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स ने आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। वजीर दाखिला ने अलसुब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात की। डी चौक और इस्लामाबाद के इलाके क्लियर कराने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। पुलिस और रेंजर्स के एक्शन के बाद इस्लामाबाद से गायब हो जाने वाले अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी मानसहरा से मंजर आम पर आ गए। और अब जिक्र करेंगे बेलारूस के सदर के दौरा पाकिस्तान का। बेलारूस के सदर 3 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके अब वतन वापस रवाना हो गए हैं। हवाई अड्डे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। इससे कबल बेलारूस के सदर मरी पहुंचे, जहां उनकी लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई गई और नवाज शरीफ ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज में ज़ोहराना दिया। सदर बेलारूस ने शहबाज शरीफ को मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम की तारीफ भी की और इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। ये खबर है शहर कराची से, जिसके जिला वस्ती में डेप्यूटी कमिश्नर ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगा दी है। अवाम ने अपने मसाइल वफाकी मुहतसिब आला अनवार हैदर के सामने रखे, लेकिन वफाकी मुहतसिब आला मसाइल हल करने के अहकाम देने के बजाय शहरियों को अपने दफ्तर आने का कहकर टालते रह रहे हैं। लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, ये हमें बताएंगे इमरान अहद खान। जिला बस्ती के अवाम अपने मसाइल के हल की उम्मीद लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लगी खुली कचहरी में पहुँचे। वफाकी मुहतसिब आला अनवर हैदर की खुली कचहरी में लोगों ने अपने मसाइल पेश किए हैं। साफ पानी की किल्लत, तबाह हाल सेवरेज का निजाम, टूटी फूटी खस्ता हाल सड़कें, बढ़ते हुए जराइम, नादरा के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी, जायद बिलों और तजावुजात के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। लेकिन मसाइल हल होने की शहरियों की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वफाकी मुतसिब आला मौके पे अहकाम जारी करने के बजाय शिकायत लेकर आने वालों को अपने दफ्तर आने की हिदायत करते हुए टालने लगे। इस सूरत हाल पे मसाइल से परेशान शहरी फट पड़े। इनका कहना था कि मसाइल का हल ही नहीं था तो डीसी ऑफिस में खुली कचहरी लगाई क्यों। हमारे जो असल में इदारे हैं ना, वो नाअहल हैं। इनको जितनी भी एप्लीकेशंस दे दी जाएं, वो एप्लीकेशंस जो है वो फिर मिट्टी का ढेर बनी हुई होती हैं, एक कचरा कुंडी की तरह बनी हुई होती है। तो ये क्या जो है वो शहर को सुधारेंगे? क्या मसला है? मेरा कार्ड साल है पूरा में घूम रहा हूँ, नहीं होता है मेरा कार्ड। शिकायत हमारी सुनी नहीं गई। गुटखा सरेआम बिक रहा है, यानी कि जितनी सख्तियां होती हैं उस हिसाब से उतने ही रेट बढ़ रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है।
वफाकी मुतसिब आला अनवर हैदर अवामी मसाइल क्या हल करते, वो मीडिया के सामने खुद अपने मसाइल हल न होने का रोना रोते रहे। बेटा डी ब्लॉक अकेला नहीं है, डिफेंस में भी पानी नहीं आता। मेरे घर में एक कतरा नहीं आता पानी का, एक कतरा, हमें टैंकर के ऊपर गुजारा करना पड़ता है। मसाइल हल के लिए खुली कचहरी का रुख करने वाले अवाम ने अपनी शिकायत के अजाले के लिए किसी किस्म की भी कार्रवाई न होने पर खुली कचहरी को नाकाम करार दे दिया। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ इमरान अहद खान, डॉन न्यूज़, कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। ये खबर हम शामिल करेंगे शहर लाहौर से, जहां पर तामीराती कामों की इजाजत मिलने से मजदूरों का बिल आखिर रोजगार बहाल हो गया है। शहर में बिल्डिंग्स और प्लाजास की तामीरात का काम शुरू हो चुका है। इस पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है मोहम्मद तैमूर ने, आइए देखते हैं। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी के बाद पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया। तामीराती काम की इजाजत मिलने से मजदूरों का रोजगार भी बहाल हो गया। मजदूरों ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हुकूमत ने अगर पाबंदियां लगानी होती हैं तो वो पहले दिहाड़ीदार मजदूरों के रोजगार का मुतबादिल भी फराहम किया करे। जब पाबंदी लग जाती है तो हमारा काम जब बंद हो जाता है तो फिर हमें मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि हमने जो कमाना है वो उसी से गुजारा करना हमने। जब काम बंद हो जाता है तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और शुक्र है अल्लाह का 2 दिन से ये पाबंदी हटा दी गई है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs को मद्देनजर रखते हुए तामीराती काम जारी रखे जाएंगे। तामीराती कामों के दौरान मुकम्मल हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखा जाएगा। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। जैकोबाबाद की तहसील ठुल में ताजिर को अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। थाना बाहू कोसा की हदूद में अगवाकारों ने कार सवार ताजिर को अगवा करने के लिए कार पर फायरिंग की, तहम ताजिर कार से उतरकर भाग निकला। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लिया और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ये खबर राजनपुर की तहसील रुझान से है, जहां पर डाकू 3 अफराद को अगवा करके कच्चे की जानिब फरार हो गए हैं। यही नहीं, डाकू कच्चे के इलाके थाना बंगला अच्छा के हदूद से बिलाल, वक़ार और गुलाम दस्तगीर नामी शहरियों को अगवा करके फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की बाजियाबी के लिए कच्चे में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान FIA टीम ने खानेवाल में कार्रवाई करके गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार करके उनसे 63 लाख रुपए से जायद की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस हैं। मुल्जिमान के गैंग में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। शेखुपुरा में कायम पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए हमतन कोशा है। 7 माह के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासानी के हज़ारों केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मज़ीद बताएंगे हमें बिलाल अहमद आसान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में शेखुपुरा का पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बेबस और मजबूर ख़वातीन के लिए उम्मीद की किरण बन गया। ख़वातीन पर तशद्दुद हो, घरेलू नाचाकी या हरासमेंट के मसाइल, बस शिकायत दर्ज करवाएं और फौरी इंसाफ पाएं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर आने वाली ख़वातीन मुतमिन दिखाई देती हैं। मसला सारे सी मैं इत्थे आई सा, मैं कहसी कि मेरा शोहर नशा करदा, आइस पींदा, नाल बच्चियां नूं कहंदा मेरे नाल नशा करो, मैनू भी कहंदा मेरे नाल करो, असीं नहीं करदे। मैं इत्थे आई हां ना कोल ना कह के इंज नहीं होएगा, असीं तेनू पूरा हक लैके अदा करेंगे। मेरे नाल अच्छा सही दामन कीता। ख़वातीन पर तशद्दुद और दिगर मामलात के मुतालिक थानों में 10 शिकायत भी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुंतकिल की जा रही हैं, जहां 7 माह के दौरान हज़ारों केसेस को निपटाया जा चुका है। गुज़िश्ता 7 माह में हमारे पास 7000 प्लस केसेस रिसीव हुए हैं, जिसमें से जो है ना हमने 6280 केसेस का मामला रिजोल्व कर, हस्बैंड वाइफ के डोमेस्टिक हरासमेंट के जो भी इश्यूज थे हमने उसको रिजोल्व करवाया। उनकी बाहमी रजामंदी से दोनों पार्टीज की 1338 केसेस के हमने FIR करवाई, जबकि जो 23 केसेस उस पर हम वर्क कर रहे हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट आला अफसरान को भी भिजवाई जाती है ताकि सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का मकसद न सिर्फ कानूनी चाराजोई करना है, बल्कि खानदानी रंजिश को खत्म करवा कर राह रास्त पर लाना है, जो कि बहुत अहसन इक़दाम है। बिलाल अहमद अज़ान, डॉन न्यूज़,
शेखुपुरा के बाद अब हम चलते हैं शहर चकवाल, जहां पर जमीन के तनाजे पर दो गिरोहों के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसके तनाजे में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। कल्लर कहार के इलाके छुई जंदरा में फायरिंग के नतीजे में 60 साला मोहम्मद और 40 साला रफाकत अली जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सखर में 2 रोज काबिल मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत पर वरसा और सोलंगी बरादरी के अफराद ने सिटी बाईपास पर धरना दिया। धरने में खवातीन समेत सोलंगी बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद शरीक रही। इल्जाम ये आयद किया गया है कि पुलिस ने उनकी बरादरी के 2 जवानों को बेगुनाह पुलिस मुकाबला दिखाकर कत्ल किया। धरने के बायस बाईपास पर सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक की आमदरफ्त तअत्तुल का शिकार है और इसी बिना पर गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। और बहुत सी खबरें हैं शहर से। हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। और अब चलते हैं रोशनियों के शहर कराची, जिसके इलाके गुरु मंदिर पर सड़क का छोटा सा हिस्सा कई माह से टूट फूट का शिकार है और ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन चुका है। और इंतजामिया ने सड़क बनाने की बजाय वहां पर मट्टी डालकर शहरियों की परेशानी को मजीद बढ़ा दिया है। इसी पर डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है आसिम खान ने, आइए देखते हैं। गढ़ों में इचकोले खाती रेंगती गाड़ियाँ। ये गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली सड़क का वो छोटा सा हिस्सा है जो कई बार गैर मेयारी मुरम्मत के बाद फिर से शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। बराए नाम इन्होंने बजरी उतार दी है, ये मलबा यहाँ डाल दिया है, पर इस रोड को बनाया नहीं जा रहा। आप यकीन करेंगे बाइक पे जाने वाले लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा बुरी है। गवर्नमेंट जगह जगह में मिट्टी डाल के हर रास्तों का, हर इलाकों का यही सूरत हाल कर दिया। आवाम इस वक्त बहुत परेशान है ट्रैफिक के हवाले से। गुरु मंदिर की सड़क का ये टुकड़ा कई बार मुरम्मत के बाद दोबारा खराब हो जाता है। इस बार फिर इंतजामिया ने रोडी बजरी डालकर शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। हमारा रोज यहाँ से आना जाना है, रोड का हाल देखेंगे, इतने सस्पेंशन का गाड़ी का काम निकल आता है और बहुत यहाँ पे तकलीफ है। घंटा लग जाता है यहाँ से इतने से टुकड़े में निकलने के। इंतजामिया से यही अपील करेंगे, मेहरबानी करके, वैसे तो मुल्क का हाल खराब है, आप ये रोड तो सही कर दें, इतना सा टुकड़ा आप सही कर दें, अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर देगा। मकीनों का बताना है कि सड़क के ज़ेरे ज़मीन वाटर बोर्ड की लाइन लीक है, जिसकी बिना पर हर बार बनाई गई सड़क तबाह हो जाती है। शहरियों ने लीकेज दूर करके सड़क को देर पर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़ कराची। अब चलिए शहर राजनपुर, जहां पर करोड़ों रुपए मालियत से बनने वाला जिम्नेजियम टूट फूट का शिकार है और इसी बाइस उसे बंद कर दिया गया है। क्या वजूहात हैं, ये जानते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर कुंवर फहीम से। कुंवर फहीम, आप हमें ये बताइएगा, अगर जिम्नेजियम टूट फूट का शिकार है तो इंतजामिया क्यों इसकी मरम्मत नहीं करवा रही? जी बिल्कुल, एक जानिब तो हुकूमत पंजाब की जानिब से खेलो पंजाब के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और गेम्स करवाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही राजनपुर का जो जिम्नेजियम है वो मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है और उसके आप देख सकते हैं मेरे पीछे के यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई गेम्स नहीं करवाई जाती। इसकी जो मेन वजह है वो बिल्डिंग को आप देख सकते हैं कि इसकी खस्ता हाली कि जो इसका फर्श है वो मुकम्मल तौर पर टूट का शिकार है। साथ ही जो छत है वो देख सकते हैं कि कितने बड़े जो है ना यहाँ पर छतें टूट टूट के जो है वो गिरती हैं और साथ ही जो परिंदे हैं उन्होंने अपना जो है घर बनाया हुआ है इसको। इसकी वजह से यहाँ पर किसी भी किस्म की जो गेम्स हैं वो नहीं करवाई जाती। कुछ नौजवानों की जानिब से यहाँ पर वॉलीबॉल की जो गेम है वो तो करवाई जाती है। आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल के यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है अपनी जानिब से लाइट का इंतज़ाम करके वो यहाँ पर गेम खेलते हैं, मगर साथ ही जो जिम है यहाँ का वहाँ पर हैवी मशीनरी और नई मशीनरी होने के बावजूद जो है जिम एक्टिव नहीं है। उसकी वजह यही है कि एक तो ये शहर से दूर है और साथ ही खस्ता हाल है। मेन जो वजह क्योंकि छत गिरती है, लोगों जो है अपनी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाना चाहते, तो उनके मुताबिक सबसे पहले तो इसको रेनोवेशन का जो अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाए, इसके बाद जो है यहाँ पर गेम जो है वो शुरू की जा सकती हैं। साथ ही यहाँ पर इस जिम के बारे में बता दूं कि 2010 में ये जिम बनाया गया था जिम्नेजियम, लेकिन जो है उसके बाद मुकम्मल तौर पर कभी भी ये फंक्शनल ना हो सका। जो खिलाड़ियों का यही कहना है कि यहाँ पर फिलफौर जिम्नेजियम को एक्टिव किया जाए और इंडोर गेमें जो हैं वो फिलफौर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर शुरू करवाई जाए। अब चलते हैं शहर गुजरावाला, जहाँ पर फलाही इदारे की तरफ से सालाना फ्री आई कैंप लगाया गया है, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए हैं। इकबाल मिर्जा की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के सपूत रफीक आफरीदी ने मिक्स मार्शल आर्ट्स के MMA मुकाबलों के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। रिपोर्ट देखिए जाहिद इमदाद की।
हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा मुल्क समेत खैबर पख्तूनख्वा का एक और एजाज कबायली जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी रफीक आफरीदी ने MMA मुकाबलों के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। बासलाहियत खिलाड़ी रफीक ने इस मैदान तक पहुंचने के लिए मेहनत और लगन का सहारा लेकर अपना लोहा मनवाया। इंडिया के साथ फाइनल आ गया, 2 मुल्कों को बाहर किया, तीसरा जो है ना टाइटल चैंपियन था इंडिया के साथ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइटल भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया। रफीक का बचपन से मिक्स मार्शल आर्ट के साथ बहुत लगाव रहा। इस मैदान में कदम रखने से लेकर कामयाबियों के सफर के आगाज तक चाहे माली परेशानियां हो या दीगर मुश्किलात, इन तमाम हालात का जवाब मर्दी से मुकाबला किया। गेम शुरू किया है तकरीबन बचपन से ये मुश्किलात है। अभी तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन बन गए। अभी तक ये मुश्किलात है क्योंकि ना हम कोई सपोर्ट करता है ना हमको सपोर्ट मिलता है। अगर हुकूमत दुनिया में मकबूल मिक्स मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स की सरपरस्ती और हौसला अफजाई करे तो रफीक जैसे दीगर बाहिम्मत और टैलेंट से मालामाल खिलाड़ी इस मैदान में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरामैन इस्बुल्लाह के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। और अब चलते हैं लाहौर, जहाँ पर खवातीन के मसाइल पर मबनी खेल पेश किया गया, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ गेटअप अपनाकर किरदारों में जान भर दी। रिपोर्ट करेंगे इस बारे में मोहम्मद कुर्बान। पापा बेटा, मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। अब्बा, अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप जानते हैं मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। खुदा के लिए ऐसा न करें। खवातीन पर होने वाला जुल्म और सितम और बच्चियों की तालीम मौजू है होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पेश किए गए खेल का। अम्मा कुछ बोले। अब्बा देखे क्या कह रहे हैं, आप जानती है मैं पढ़ना चाहती हूँ। अली को देखें, अगर इसे वक्त पर तिब्बी इमदाद मिली होती तो आज ये माजूर ना होता। ड्रामा में घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन और लड़कियों को तालीम हासिल करने के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को स्टेज पर दिखाया गया। है कि तुम मेरा अधूरा ख्वाब पूरा कर सकती हो, वो ख्वाब जो कभी मैंने देखा था। सरबाजी हमारे वसाइल भी तो नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे सारे तालीमी अखराजात उठाऊंगी। कहानी की मुनासबत से खूबसूरत गीत और मशरकी रवायात को भी खेल का हिस्सा बनाया गया, जिसे शुरा ने खूब सराहा। शायकीन का कहना था कि इस तरह की मुस्बत सरगर्मियों से जहां बच्चों की खुद एतमादी में इजाफा होता है, वहीं थिएटर को नई कहानियां भी मुयस्सर आती हैं। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ मोहम्मद कुर्बान, डॉन न्यूज, लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। सर्दियां आती हैं तो अपने साथ सौगातें भी लाती हैं। ननकाना साहब में जाड़े ने अपना रंग दिखाया तो मछली की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। शहर भर की मार्केट्स और स्टॉल्स पर मछली की खरीदारी में इजाफा हो गया है। और इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है मोहम्मद अरशद डोगर ने। आइए देखें। मछली सर्दी का खास तोहफा है जो जिस्म को तवाना और गर्म रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सर्दियों की आमद के साथ ही ननकाना साहब में मछली फरोख्त करने वालों ने भी स्टॉल सजा लिए। शहरी भी मनपसंद मछली खाने के लिए फिश पॉइंट का रुख कर रहे हैं। मछली बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें देखें मछली को प्रोडक्शन में जो अगर आप फार्मी भी ले लें तो उसकी प्रोडक्शन को एटलीस्ट 1 साल लगता है, जबकि मुर्गी जो है वो 35 दिन में तैयार हो जाती है। और इसके अलावा ये मिट्टी में पलती है, पानी में पलती है, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन जो होते हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो बेस्ट फूड है जो इस वक्त। मछली फ्राई करें, सालन बनाएं या फिर इसके पकौड़े बनाकर खाएं, इसकी हर डिश अपनी मिसाल आप है। मछली को शौकीन अफराद गर्मा गर्म मछली खाकर मौसम से लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर मछली खाने आया हूँ क्योंकि मछली एक लजीज और अच्छी गज़ा है बनिस्बत मुर्गी के और दूसरे गोश्त के निस्बत है। और माशाल्लाह सर्दी का सीजन शुरू हो गया है जिसकी वजह से ये हमें हीट अप रखती है, लिहाजा अब हम यहाँ पर खाने और यहाँ की जो मछली है वो बहुत अच्छी है। मछली दरिया की हो या फार्मी, इसकी खुशबू अपनी तरफ खींच लेती है। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। बात सर्दी और उसकी सौगात की हो रही है तो सरगोदा में रिवायती तरीके से गुड़ की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। सरगोदा में बनने वाला गुड़ निहायत मीठा और सेहत अफजा माना जाता है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है सैफ खान ने। आइए देखते हैं। सरगोदा में रिवायती तरीके से बनाया जाने वाला सुनहरी रंग का गुड़ हर खासो आम में मकबूल है।
सरगोदा का सुनहरी रंग का गुड़ जायके और गजाइयत से भरपूर माना जाता है। ताज़ा गुड़ की भीनी भीनी खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है और इन्हें गुड़ खरीदने पर मजबूर कर देती है। 1000 से ज्यादा अच्छी कीमत में मिल जाता है, मुनासिब कीमत में मिल जाता है और ऊपर से ताज़ा गुड़ बनता है और हमारे आंखों के सामने तैयार हो रहे हैं। दूसरी जानिब काश्तकार कमाद की फसल का मुनासिब मुआवजा न मिलने और रकम की अदायगी में शुगर मिल्स की जानिब से तंग किए जाने पर अपनी कमाद का रस निकालकर खुद गुड़ तैयार कर रहे हैं। ये कारोबार मुनाफा बख्श भी है। उस बात खर्चा करीदा है, डीजल तो पता खादा स्प्रे जो तैयार हो जाता है, जो मिलना लै जाना मिल मालकान सही रेट देंगे तो उस बाद कटौतियां टैक्स उत्ते ला लो कि जनाब बाद ही कोई फायदा नहीं होता। मैं अपने गन्ने की काश्त करता हूँ और जो मिल मालिकान है हमें गन्ने की कीमत पूरी दे रहे और लिहाजा मैं अपना बेलना लगा लिया, इधर मैं गुड़ बना के सेल कर रहा हूँ। काश्तकारों का कहना है कि लोग गुड़ को शौक से खाते हैं। अब पकवानों में भी चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हम अपने रिश्तेदारों और अजीजो अकारब को भी ये गुड़ बतौर सौगात भेजते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर गुड़ का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। सैफ खान, डॉन न्यूज़, सरगोदा। लाहौर में सजी फन मुसव्वरी की नुमाइश में नौजवान आर्टिस्ट ने 40 तख्लीकी शाहकार पेश किए हैं, जिसे देखने वाले बहुत सराह रहे हैं। तो आइए नुमाइश का अहवाल आप तक पहुंचाते हैं नुमान लियाकत की इस रिपोर्ट में। फूल खुशबू हैं, फूल रंग हैं। फूलों की अहमियत को उजागर करने के लिए पेंटिंग नुमाइश सजाई गई, जिसमें आर्टिस्टों ने गुलों को इस अंदाज से कैनवस पर उतारा कि देखने वाले अश अश कर उठे। ब्यूटीफुली हर लाइफ के एक्सपेक्ट्स को उन्होंने जिस तरह कैनवस पे उतारा गया और रंगों के जरिए लोगों को पॉजिटिविटी का मैसेज दिया गया। बहुत कलरफुल, बड़ा अच्छा है, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, हाउ दे हैव डेल्ट विद द सिचुएशन और जो भी उनका मैसेज है इन दिस राफिया तो हैज प्लेड विद फ्लावर्स एंड बड़ा खूबसूरत है। फनकारों की नजर में फूलों की मुसव्वरी ऐसा हकीकी शाहकार है जो फितरत के हुस्न के जोहर को असरी तकाजों से हम आहंग करता है। मैंने एक जो है फ्लावर की स्टोरी को जो है वो इन्हेंस किया है और मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो इस चीज़ की जो है वो उम्मीद देती हैं कि आप में एक नई होप आए और उस नई होप के साथ आप किस तरह से माशरे में या कंट्री में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब एक फूल किसी मुश्किल पे फंस जाता है तो अपने आप को वो कैसे रिवाइव करता है, तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फ्लावर who reproduce himself in trouble। मुश्किल के अंदर वो फूल कैसे खिलता है। लाहौर के निजी म्यूजियम में सजाई गई नुमाइश 5 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।